हाँ भाई बच्चों, देखो ये वाला न्यूमेरिकल तुमसे क्या कह रहा है। ये वाला न्यूमेरिकल तुम्हें देखने में इतना कठिन लगेगा। पहली बात तो तुम्हें देख के समझ में नहीं आ रहा हो क्या दिख रहा है इसमें। सिर्फ सीढ़ी सीढ़ी तो है, लेकिन ये सीढ़ी नहीं है। असल में बहुत कुछ छुपा के रखा है न्यूमेरिकल। क्या छुपा के रखा है हम लोग देखते हैं जरा। क्या कह रहा है, एक संधारित्र ए क्षेत्रफल की एक समतल प्लेट, ए क्षेत्रफल की एक समतल प्लेट तथा चित्र में प्रदर्शित सीढ़ी नुमा प्लेट से मिलकर बना है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई d तथा प्लेट का क्षेत्रफल a/3 है। इस संयोजन की तुल्य धारिता क्या, सॉरी प्रतिरोध नहीं है बेटा, यहाँ पे धारिता ज्ञात करनी है। तुल्य धारिता हम लोगों को पता करनी है। अब कैसे पता करेंगे, आओ देखते हैं। अगर हम कुछ ऐसा दिमाग लगाएं कि भाई ये वाली जो प्लेट है वो प्लस की है और जितनी भी सीढ़ी है वो सारी काहे की हैं, माइनस की है। तो जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने तीन संधारित्र दिखेंगे, एक ये और एक ये देखो, एक संधारित्र, दो संधारित्र और तीन संधारित्र। तीन संधारित्र तुम्हें दिखाई देंगे। अब सबसे पहले इन तीनों की अलग अलग धारिता निकाल लो। बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब हम पहले वाले की धारिता मान ले रहे हैं C1, दूसरे वाले की C2 और तीसरे वाले की C3। अच्छा बताओ हर एक का क्षेत्रफल कितना है, a/3, यानी कि a1 a2 और a3, ये तीनों मिला के कितना है, a/3। मिला के नहीं, मतलब इन तीनों का मान कितना है, a/3। अच्छा बताओ पहला संधारित्र ये, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। अभी बोला है प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, d, तो d1 कितना हो गया, d हो गया। अब ये d और ये d टोटल कितना हो गया, 2d। तो बताओ d2 कितना दिया गया है, 2d। d d d बताओ कितना d, 3d, यानी d3 कितना है, 3d। अब एक काम करते हैं, अलग अलग तीनों संधारित्र की धारिताएं इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता, बताओ कैसे आएगी। C1 कैसे, एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1। बताओ A1 की जगह a/3 और D1 की जगह d। तो यहां से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3 C1 का मान। अब ऐसे ही बेटा C2, एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2। बताओ A2 की जगह भी कितना, a/3 और D2 की जगह कितना, 2d। तो यहां से कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 6d। ठीक, अब बेटा C3 बताओ, एप्सिलॉन नॉट A3 अपॉन D3। एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, A3 की जगह a/3 और D3 की जगह 3d। तो बताओ यहां से C3 कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन। तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब तुल्य धारिता पता करने के लिए तीनों को जोड़ दो। जोड़ दें तो C बराबर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3d प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 6d प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 9d। पूरे से क्या कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। अंदर क्या बचेगा, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। अच्छा जब इन तीनों को हल करेंगे तो कितना आएगा, यहां हल करते हैं भाई। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d, तीनों का एलसीएम आएगा 18, 3 छंग 18, 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18, 6 3 9 2 11/18।
साथ में क्या चल रहा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, यही किसकी वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारी तुल्य धारिता की। बोलो बात समझ में आई। देखने में न्यूमेरिकल कठिन था क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल पे तुम्हारा कभी ध्यान गया नहीं। अब एक न्यूमेरिकल इस तरह का कर लिया है, तुम्हारे सामने कोई भी उटपटांग न्यूमेरिकल आएगा, आराम से बस सोचना, गहराई से दिमाग लगाना कि क्या हो सकता है। जैसे हमने इसमें दिमाग लगाया, वैसे तुम दूसरे न्यूमेरिकल में दिमाग लगाना, आराम से आ जाएगा। न्यूमेरिकल बनाना इतना कठिन नहीं होता है, बस दिमाग का खेल होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में।